वेलकम माय यूट्यूब चैनल आज के एग्जाम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 की गणित के बारे में पढ़ेंगे। गणित के अंदर हम त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले हम इसकी नियम के बारे में जानेंगे, जिससे त्रिकोणमिति सरल बन सके। ठीक है, तो सरल बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें समकोण त्रिभुज का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? समकोण समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? नहीं, समकोण त्रिभुज बनाए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी ए बी सी, यानी बी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। बी पर लंब होगा। ठीक है, यानी बी कितने डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर ये भुजा ना क्या होती है? कर्ण। ठीक है, यानी ए सी बराबर क्या होता है? कर्ण। ठीक है, और ये भुजा ए बी ये होती है लंब। ए बी बराबर ये होती है लंब। ठीक है, और बी सी बराबर ये होता है आधा। यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, वो होती है समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोणमिति है ना पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इसी कारण हमें समकोण त्रिभुज का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो समकोण त्रिभुज में एक भुजा लंब होती है, एक आधार होती है, एक कर्ण होती है। ठीक है, अब इन भुजाओं को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय आने चाहिए। ठीक है, जैसे हमें कर्ण का मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे? लंब का मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे? और आधार का मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय आने चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का पता हो गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये स्क्वायर है ना इधर जाता है। स्क्वायर इधर जाने पर हमें कौन सा सिंबल लगाना होगा? रूट का। रूट। ठीक है, स्क्वायर इधर जाने पर कौन सा सिंबल लगेगा? रूट। यानी कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय का ध्यान रखना है, जिससे त्रिकोणमिति प्रमेय सरल हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का पता नहीं है या समकोण त्रिभुज का पता नहीं है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं कुछ विशेष बातों की ओर। इतना समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है,
ABC, ठीक है। एक है PQR, एक है ABC समकोण त्रिभुज है, एक PQR त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें Q 90 डिग्री कोण, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, वो ध्यान रखना। क्या बात है, देखो, अगर ABC त्रिभुज में थीटा कहाँ पर है, यानी कोई कोण है, कोण को क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है, वो अगर सी पर है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई त्रिभुज PQR में थीटा किधर है, P पर, यानी कोई कोण P पर है, तो क्या होगा, तो देखो इधर कोण कहाँ है, C पर, तो ठीक है ना, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। इस बात को आप ध्यान में रखना, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, ठीक है। अगर थीटा इधर हो, यानी अगर ये थीटा सी पर ना होकर ए पर हो, ठीक है, तो लंब क्या होगा, ये होगा, ठीक है, यानी थीटा इधर है, तो लंब क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। एबीसी त्रिभुज में देखो और पीक्यूआर त्रिभुज में देखो, थीटा इधर होने पर लंब किधर हो गया, इसके सामने, और थीटा इधर होने पर लंब किधर हो गया, इसके सामने, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, नोट देखो, नोट में ध्यान रखना, थीटा, थीटा कोई कोण है, उसे थीटा कहते हैं, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कोई थीटा इधर है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, ये, अगर थीटा इधर है तो इसके सामने की भुजा ये, ठीक है, समझ में आ गया। ये थी त्रिकोणमिति की कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम त्रिकोणमिति के अनुपात, क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो देखो त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो देखो त्रिकोणमिति के क्या अनुपात होते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, यानी इनके अनुपातों के बारे में जानकारी लेनी है। तो इनके अनुपात कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज है, मानो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये भुजा आपको पता है क्या है, करण, ये भुजा क्या है, लंब, ये भुजा क्या है, आधार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
एक इनका अनुपात देखना है, यानी साइन थीटा का क्या अनुपात होता है, कोस थीटा क्या क्या अनुपात होता है, टेन थीटा का क्या अनुपात होता है। इनका अनुपात निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का, एक याद रखना है कक्का बटा लाल। क्या याद रखना है, कक्का बटा लाल। ठीक है, ये लाल बटा कक्का तो साइन कोस टेन का होता है। किसका होता है, साइन कोस टेन का। तो इधर लिखना है लाल बटा कक्का, और इधर रखना है कक्का बटा लाल। ठीक है, अब हमें अगर साइन थीटा का मान देखना है, यानी साइन थीटा का अनुपात देखना है, तो क्या होगा, एल बटा के, यानी क्या होगा, लंब बटा करण। कोस थीटा का क्या होगा, आधार बटा करण। साइन कोस टेन, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें ऐसे चलना है, यानी ये साइन का होगा, ये कोस का होगा, ये टेन का होगा। ठीक है, ऐसे चलना है। ठीक है, ये पहला जोड़ा किसका होगा, साइन का, ये दूसरा जोड़ा कोस का, ये तीसरा जोड़ा टेन का। ठीक है, टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, अब हम कोट की तरफ चलते हैं। कोट की तरफ चलने, कोट सेक और कोसेक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे उल्टे चलेंगे, यानी ऐसे, इसके विपरीत इधर से शुरू करेंगे। इधर से हमने इस तरफ शुरू किया था, अब हम इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार देखें कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। अब देखना, ये जोड़ा कोट का, ये से का, ये कोसेक का। ठीक है, इसी तरह अब देखो से का क्या है, करण बटा आधार, और कोसेक का क्या है, करण बटा लंब। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप त्रिकोणमिति के अनुपातों को सरल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन त्रिकोणमिति की अनुपातों के आधार आधार पर हम कुछ क्वेश्चनों को सरल करेंगे, जिसे 8.1 को हम सरल करेंगे। ये प्रश्नावली नंबर 8 है। ठीक है, ये 8 अंकों की, कितने अंकों की, 8 अंकों की। ठीक है ना, तो देखो इस बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली नंबर 8.1 को हम सरल करते हैं। ठीक है, इन बातों से हम प्रश्नावली 8.1 को सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका
कौन भी समकोण है, कौन भी समकोण, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है, पहला है साइन ए और कोस, दूसरा क्या, साइन सी और कोसी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बोला है एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ठीक है, होना ये समकोण त्रिभुज है। और क्या बोला, ए बी सी जिसका बी समकोण है, यानी बी पे 90 डिग्री का कोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। जिसमें ए बी कितनी की है, 24 सेमी, कितनी की है, 24 सेमी की, और बी सी कितने सेमी की है, 7 सेमी की, ये रही बी सी 7 सेमी, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, साइन ए और कोस ए का मान पूछा है, साइन ए और कोस ए का मान पूछा है। और तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो कर्ण नहीं, यानी एसी हमें पता नहीं, एसी का हमें पता नहीं, यानी कर्ण का पता नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, ठीक है। अब कर्ण कैसे निकालते हैं, हमें पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए, कैसे, पाई ये हम इसका हल करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, कर्ण हमारे पास क्या है, एसी, कर्ण हमारे पास क्या है, एसी, यानी एसी का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार का कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आधार में नहीं 7 माना, ठीक है। कर्ण निकालने से पहले हमें कोण का कुछ बोला नहीं है, हाँ माना यहाँ बोला है, साइन ए के लिए बोला है, साइन ए और कोस ए के लिए कोण का बोला है, वो हमें बाद में याद रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, 24 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 49, यानी स्क्वायर क्या होता है, कोई संख्या को अपने आप से गुना कर देना, वो स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी 49, मैंने क्या किया यहाँ पे 7 को 7 से गुना किया, प्लस 24 को 24 से गुना किया, ये होता है स्क्वायर का मतलब, ठीक है। तो देखो 7 7 है 49, 24 इंटू 24 576, कितने होते 576, ठीक है ना। अब इनको जोड़ना है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा,
9 और 6 15, एक आसन 8, 8 4 12 और एक आसन 6, ठीक है, यानी 625। AC बराबर रूट 625। इसको इधर जाने पर कैसा सिंबल होगा, रूट का, इसे रूट कहते हैं। तो देखो 625 किसका रूट है, यानी 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। किसका स्क्वायर है, 25 का। तो AC बराबर 25 सेमी लिख सकते हैं। अब देखो 625 का 25 सेमी स्क्वायर कैसे है, तो देखो मैंने इसका रूट निकाला 625, रूट निकालिए पीछे से 2 जोड़े, ठीक है, और पीछे से 2 जोड़े बनाने। अब देखो 2 का स्क्वायर 6 किस 6 के 5 किसका स्क्वायर आ रहा है, 4 का, यानी 4 लिख सकता हूँ। 2 प्लस 2, इधर माइनस करना है, इधर प्लस करना है, ठीक है, इधर लिखना है 2, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखा, ये हो रहा है 4, तो इधर क्या हो रहा है 2, यानी 225। अब देखो इधर जो संख्या लिखी जाएगी, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 से गुना कराना है, ठीक है, 3 लिखा तो 3 से गुना कराना है, 4 लिखा तो 4 से, 5 लिखा तो 5 से। अगर मैंने 4 लिखा, अगर 4 इधर लिखा, अब गुना कराता हूँ मैं, तो देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक ऐसे 4 चौक 16, एक 176, यानी 225 से कम है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 5, तो देखो मेरे 5 ही गुना कराना है, ठीक है, तो देखो फिर हमें जोड़ना है, देखो अच्छा 25 इन 5 2 आसे 4 पंजे 20, 20 से 2 22, 0 50, यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक है, यहाँ से डबल आ रहा ना, तो समझ लेना उत्तर सही है। तो क्या आया 25, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी के बराबर क्या आया 25, यानी AC बराबर हमारे पास 25 है, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन में, तो देखो इसके शॉर्ट ले सकते हो आप, तो देखो अब देखना हमारे पास साइन ए कोस ए का मान निकालना है, और साइन सी और कोस सी का मान निकालना है, तो देखो अब बोला है, पहले के अंदर क्या बोला है साइन ए और कोस ए का मान, यानी जो साइन है ना, ये कह रहा है कि थीटा किधर मानना है ए की तरफ, ठीक है, थीटा कहाँ माना है ए पर। अगर मैं थीटा इधर मानता हूँ, अगर थीटा इधर मानता हूँ, तो थीटे के सामने की भुजा क्या होती है लंब, आपको ये मैंने पहले बताया था, क्लास शुरू होने से हमने बताया था, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब। यानी अगर साइन सी, यानी ए पर मैं कोण मानता हूँ, यानी ए पर मैं कोण थीटा मानता हूँ, तो क्या होगा BC बराबर क्या होगा लंब, लंब इधर इधर होगा, तो आधार किधर होगा इधर, ठीक है ना, सही है ना, समझ में आ रहा ना सभी को। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, तो आधार इधर होगा, यानी BC बराबर लंब, AB बराबर आधार, AC बराबर कर्ण, ठीक है। थीटा थीटा चेंज होने पर है ना लंब चेंज हो जाता है, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो साइन सी, सॉरी साइन ए
साइन ए। साइन ए के बारे में क्या पढ़ा था? लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग, लाल बटा कक्का। हमें पहला जोड़ा किसका होता है? साइन का, ये ध्यान रखना है। पहला जोड़ा किसका होता है? साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। साइन कोस टेन, ठीक है। तो देखो साइन के अंदर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो इस चित्र के अनुसार लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? बीसी। बीसी क्या होगा? लंब। और कर्ण क्या होगा? एसी। तो क्या होगा? बीसी का मान क्या हमारे पास? 7 सेमी, यानी 7, और एसी का मान क्या है? 25, यानी साइन ए का मान क्या होगा? 7/25। अब हमें निकालना है कोस ए का। तो देखो कोस ए, कोस ए, कोस क्या क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस का दूसरा सेट होता है ये, ठीक है। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। अब देखो इसमें आधार क्या है? ए बी, यानी क्या है? ए बी बराबर आधार, कर्ण क्या है? एसी, यानी ए बी बराबर हमारे पास क्या है? 24 सेमी, कर्ण हमारे पास 25, ठीक है। साइन ए और कोस ए का हमने मान निकाला। अब हमारे पास क्या है? दूसरा, ये तो है पहले का उत्तर, ठीक है ना। अब हम साइन सी और कोस सी का मान निकालेंगे। तो देखो अब हम निकालेंगे साइन सी और कोस सी का मान। देखिए साइन सी और कोस सी का मान निकालें। तो देखो अब क्या बोला है? साइन सी, यानी सी पर कौन लिखना है? कहां पर रखना है? सी पर। थीटा का मान कहां रखना है? सी पर। थीटा कहां रखना है? सी पर। अगर मैं ये थीटा कहां रख दूं? सी पर। ये थीटा में सी पर रखता हूं, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब, यानी आधार से हटकर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। और कर्ण है जैसे का जैसा, यानी कोई चेंज नहीं होगा कर्ण में, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं साइन सी का मान। साइन सी, साइन सी तो क्या लिखते हैं? अल बटा के, यानी अल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब क्या हमारे पास? जो आधार हुआ करता था, कौन चेंज होने पर आधार क्या बन गया? लंब। तो यानी ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो ए बी का मान क्या है? 24, और कर्ण का मान क्या है? 25। ये मान निकल गया। साइन सी का मान 24/25। और कोस सी का मान देखो, कोस सी, कोस सी क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये मैंने लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी साइन कोस टेन, ठीक है। तो देखो अब कोस थीटा का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
आधार क्या देखो इसके अंदर, जो लंब हुआ करता वो क्या हो गया, आधार यानी BC बटा AC। BC का मान क्या है 7 बटा करण के 25। ये था प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैंने कैसे पढ़ाया, आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतने, धन्यवाद, थैंक यू सो मच देखने के लिए।